एक बार सती के पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उन्होंने शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब ये बात सती को पता चली तो उन्होंने शिवजी से वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की। तब शिवजी ने कहा कि उन्होंने मेरा अपमान किया है, उन्होंने मेरे को नहीं बुलाया है। तब शिवजी ने सती को नंदी वृषभ पर बैठाकर अपने 60,000 गणों के साथ वहाँ भेज दिया। सती जी जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुँची तो वहाँ विशाल यज्ञ चल रहा था। सती को आई देखकर उनकी माता एवं बहनों ने तो उनका सत्कार किया, परंतु पिता दक्ष और उनके अनुयायियों ने उसका सत्कार नहीं किया। फिर भी सती ने समान भाव से सबको नमस्कार किया। उसने यज्ञ में अपने पति का भाग न देखकर उन्हें महान दुख हुआ और वे अपने पिता से बोली, आपने मेरे पति शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया, जबकि वे स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। उनके बिना आपने यज्ञ कैसे आरंभ कर दिया? क्या आप उन्हें एक साधारण देवता समझते हैं? यह तो उनका घोर अपमान है। ब्रह्मा विष्णु की ओर संकेत करके उनसे पूछा, आप लोग उनके बिना यज्ञ में कैसे चले आए? दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, हे पुत्री, तू यहाँ बिना बुलाए क्यों चली आई? अब तू यहाँ रह या चाहे चली जा, तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तेरा पति भूत प्रेतों का स्वामी है, जो वेद के अनुसार बहिष्कृत, अकुलीन और अमागलिक है। इसलिए मैंने तेरे पति को नहीं बुलाया। यह सुनकर सती बोली, जो व्यक्ति भगवान शिव जी की निंदा करता है या सुनता है तो दोनों ही नरक के वासी बनते हैं। इतना कहकर सती जी ने अपना शरीर योग द्वारा भस्म कर दिया। जब सती ने योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया तो चारों ओर हाहाकार मच गया। उधर सती के द्वारा अपने प्राण छोड़ते ही उनके साथ आए गणों ने हाथों में शस्त्र उठाकर मार काट मचाने लगे। सब दिशाओं में प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। उनके साथ आए 60,000 गणों में से 20,000 तो स्वयं ही शोक में व्याकुल होकर समाप्त हो गए। भृगु ऋषि ने इसके निवारण हेतु आहुतियाँ प्रदान की। इससे ऋतु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर जी के गणों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। उन्होंने भगवान शिव के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। यह दृश्य देखकर आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा नष्ट कर डाला है। तूने स्वतः आई अपनी पुत्री का अपमान कर डाला। तुझे तो शंकर जी और सती का पूजन करना चाहिए था। यह तो अनादि शक्ति जगत की सृष्टा और कल्पांत में संहारिका है। इस प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और कल्याण करता है। उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तूने उनका सत्कार नहीं किया, इसी कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो गया। हे दक्ष प्रजापति, शिव जी की पूजा किए बिना तेरा कल्याण संभव नहीं है। शिव जी के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं कर सकता। यह आकाशवाणी सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे, परंतु शिव जी की माया से किसी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। इधर भृगु ऋषि द्वारा उत्पन्न असुरों ने जब मारकाट प्रारंभ कर दी तो शिव जी के गण भगवान की शरण में जाकर उन्हें माता सती के शरीर को त्यागना और युद्ध का सब वृतांत कह सुनाया। यह समाचार सुनकर शिव जी के क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा। इससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर आवाज के साथ वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुई। शेष अगले अंक में बताएंगे।